गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ेंगे सर। पिछला लेक्चर में हम लोग ये देखे थे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशंस जो है किस टाइप का नेचर्स को फॉलो करता है। और हम लोग अब आगे देखेंगे सर। आगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी सिस्टम्स में अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक क्या है? आज देखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? एडिशन तो हम लोग देखे थे, सिंपली क्या था सर, हम लोग क्या करते थे, अगर कोई भी सिस्टम्स में एक से ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो तो उसका रियल पार्ट को सिंपली ऐड कर देते थे और आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देते थे। तो सेम सब्सट्रैक्शंस में भी वही करेंगे हम लोग सर। सपोज दैट लेट मान लेते सिस्टम में Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज मान लेता हूं Z1 और Z2 जो सर इस सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, ठीक है। देन Z1 इस फॉर्म में दिया हुआ सर, Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड Z2 दिया हुआ सर क्या, A2 प्लस आयोटा B2, A2 प्लस आयोटा B2। और इसमें वेर A1 A2 B1 एंड B2 all are what sir, all are real number। ये जो A1 B1 A2 B2 जितने भी सब सारे रियल नंबर है सर। देन नाउ Z1 माइनस Z2 आपको फाइंड करने बोला, तो हाउ कैन वी सॉल्व, कैसे करेंगे? तो सिंपली देखो, लिख दो Z1 मेरा क्या दिया हुआ सर सिस्टम में, A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ Z2 मेरे को क्या दिया हुआ सर, A2 प्लस आयोटा B2, A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। अब चलो सिंपली क्या करना है, देखो कुछ नहीं, ब्रैकेट से निकालते A1 प्लस आयोटा B1 माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस आयोटा B2, ठीक है सर। चलो आयोटा से फ्री वाले टर्म को हम अलग एक जगह लिखते हैं। आयोटा से फ्री वाले टर्म ये देखो A1 A2, तो चलो A1 माइनस A2, ये हो गया सर। अब चलो आयोटा वाले टर्म में से इन दोनों टर्म में से मैं प्लस आयोटा को कॉमन लेता हूं। प्लस आयोटा को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सर, दैट इज B1 माइनस B2। क्या आपको दिख रही है ना? तो क्या है Z1 माइनस Z2। तो सिंपली क्या, एडिशन में भी वही था सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर दोनों का ऐड अप करते थे तो क्या, सिंपली रियल पार्ट को ऐड कर देते थे प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देते थे। तो सिंपली उसी टाइप का सेम एज सिमिलर केस इन सब्सट्रैक्शन के भी केस में सेम होगा सर। रियल पार्ट्स को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दूंगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। दैट इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को ही तो हम लोग कहते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है सर? क्लियर है। एग्जांपल देखो, यहाँ पर सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ और समझ में आएगा। देखो कोई भी सिस्टम, सपोज दैट सर मेरे को Z1 दिया हुआ सर 1 प्लस आयोटा मेरे को दे रखी है, और Z2 मेरे को दे रखी है क्या सर, 1 प्लस 2 आयोटा, या चलो 2 प्लस 2 आयोटा, चलो ये दिया हुआ, और आपको फाइंड करने बोलते हैं Z1 माइनस Z2 क्या होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इतने लंबे जा सकते हो, या फिर सिंपली मैंने जानता हूँ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को माइनस कर देंगे प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देंगे। तो इसमें A1 तो ये है ना, देखो इसको लिख लो, Z1 मेरा इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख लो। चलो ये मेरा क्या है, ये 1 जो है सर मेरा, ये क्या है, ये A1 है, ये आयोटा क्या है मेरा B1 है, ये 2 क्या है सर, ये A2 है, ये 2 क्या है सर, B2 है। इसके साथ कंपेयर कर लो ना, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, A1 माइनस A2 क्या होगा, लिख लेते हैं A1 माइनस A2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट में क्या है सर, B1 माइनस B2 क्या। तो चलो Z1 माइनस Z2 मेरे को क्या मिल जाएगा सर, A1 मेरे पास क्या है 1 माइनस A2 मेरे पास क्या है 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ
b1 मेरे को क्या है 1 माइनस b2 मेरे पास क्या है 2 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 माइनस 2 अगेन माइनस 1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? कैसे से कोई भी सिस्टम में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसको अगर सब्सट्रैक्ट करने को कहा जाए देन सिंपली ऐसे जाएंगे हम लोग, रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट को। क्लियर है सर? दैट इज एग्जाम्पल देखो क्वेश्चंस बनाओगे और क्लियर होगा सर। तो आसानी से आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो, आराम से सर पेशेंस रखते हुए होगा। चलो बहुत अच्छे, प्लीज वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और चैनल में जो कोई नए हैं सब्सक्राइब प्लीज। और हम लोग पढ़ेंगे अभी आज देखो, तो अब मल्टीप्लिकेशंस में चलेंगे, एडिशन खत्म हो गया, सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। सिंपली है, सब सिंपली है, सब में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लिकेशंस में चलते हैं सर। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर सिस्टम में दिया हुआ तो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर करने को बोला जाए तो मैं कैसे करूँगा मल्टीप्लिकेशंस। नाउ वी आर डीलिंग विथ द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो सर देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो मल्टीप्लिकेशंस में देखेंगे सर क्या है, सिंपली कुछ नहीं, चलो देखते हैं। फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है। चलो Z1 दिया हुआ मेरा वही से A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 दिया हुआ सर A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेशंस, सिंपली क्या कहा गया, मल्टीप्लिकेशन सर। मल्टीप्लिकेशंस कहने का मतलब क्या, Z1 इंटू Z2 फाइंड करना। देन याद रखिएगा, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये A1 B1 A2 B2 सब रियल नंबर। चलो तो Z1 इंटू Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर देन क्या होगा रिजल्ट। चलो देखते हैं, Z1 लिखते हैं। चलो Z1 मेरे पास क्या दिया हुआ सर, दैट इज A1 प्लस आयोटा B1 इंटू Z2 क्या दिया हुआ सर, A2 प्लस आयोटा B2, यही दिया हुआ। तो चलो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखे सीखे ना, ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कैसे करते थे, एक बार x से पूरे को मल्टीप्लाई करते थे, चलो माइनस ले लेते, प्लस एक बार y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते थे और जो होता था रिजल्ट ऐसे फाइंड करते थे। तो वैसे ही करेंगे, आसानी होगा, ऐसे ही करेंगे, आसानी हो उसका। देखते रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। चलो देखो, तो इस A1 से हम पहले करते हैं, इस A1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। A2 प्लस आयोटा B2, अब क्या करेंगे, प्लस आयोटा B1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो। चलो किए से, अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, एक एक टर्म इंडिविजुअली, A1 इंटू A2, ठीक है, प्लस आयोटा बाहर A1 इंटू B2। देखो सिस्टम को समझो सर, अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ B1 इंटू A2, इंडिविजुअल टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड, प्लस आयोटा इंटू आयोटा, इट विल गिव यू व्हाट, I स्क्वायर, B1 इंटू B2। देखिए काम तमाम। और हम लोग जानते हैं सर आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √/-1, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। देन टेक इट एंड पुट ओवर देयर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखो सर, देखो सर, ये क्या है, जैसे है वैसे एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। चलो अच्छा, इन दोनों में से हम लोग आयोटा को कॉमन ले लेंगे। चलो आयोटा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे सर तो मेरे पास क्या बच जाएगा, A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पता है -1,
यहाँ -1 पुट कर देते हैं। चलो तो -1 पुट कर देंगे, -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे b1 इंटू b2 को तो ये तो वही रह जाएगा ना, b1 इंटू b2। चलो तो अब देखो ये आयोटा फ्री है, ये भी टर्म आयोटा फ्री हो गया, तो ये वाला मेरा एक साथ लिख देते हैं सर, एक साथ लिख दीजिए सर, तो ये मेरा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया सर। अब प्लस आयोटा वाला एक साथ लिख देंगे सर। चलो a1 इंटू b2 प्लस b1 इंटू a2, तो दैट इज योर व्हाट रिजल्ट। क्या मिला सर ये आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इसको अगर जनरलाइज करोगे, अगर आप इफ यू वांट टू जनरलाइज दिस टर्म देन व्हाट वी हैव टू डू, देखो देखते हैं। चलो ये रिजल्ट है, सिंपली याद रखना ये रिजल्ट है। अगर हम लोग एक सब्स्टिट्यूट करके आसानी से इंडिविजुअल टर्म को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को, ठीक। चलो इसको अगर हम जनरलाइज करोगे, जनरलाइज करोगे, अगर जनरल केस में लिखोगे तो कैसे, ये a1 क्या है सर, ये a1 है सर रियल पार्ट ऑफ z1। ये a1 क्या है सर, ये a1 क्या है दोस्त, ये क्या है मेरा, ये तो रियल पार्ट है सर z1 का। देखो जनरलाइज कर रहे, ध्यान से ध्यान से, ये a1 मेरा क्या है सर, देखो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, यही ना जानते हैं भाई। देखो कोई भी सिस्टम में अगर सर हम लोग मैंने बताया था कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा b2 b1 आयोटा y दिया हुआ, तो ये जो आयोटा से फ्री है इसको हम लोग रियल पार्ट कहेंगे, आयोटा के साथ जो है सर इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसमें ये वाला z1 के लिए ये वाला हो जाएगा रियल पार्ट और ये वाला हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ये वाला हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और z2 के लिए ये वाला हो जाएगा रियल पार्ट और ये वाला हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो देखो a1 क्या है सर, तो ये रियल पार्ट है किसका, z1 का, देखो रियल पार्ट ऑफ z1, ओके ओके। अब a2 क्या है सर, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2, ओके ओके ओके। देखो प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ a1 क्या है सर, अगेन इट इज रियल पार्ट ऑफ z1, क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1। देखो जनरलाइज में थोड़ा दिक्कत होगा तो ध्यान से इसीलिए बोल रहा हूं सर, पेशेंस रख के देखो। b2 क्या है सर, तो b2 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, क्लियर सर। प्लस b1 क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है दोस्त, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। a2 क्या है सर, अगेन रियल पार्ट ऑफ z2, क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2। ये हो गया मेरा जनरलाइज्ड। अगर कोई भी सिस्टम में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने बोल दिया जाए ना सर, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट क्या है इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। सिंपली याद करना, देखो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ देखो कुछ छूटा है यहाँ पर, देख यहाँ पर छूट गया ना, यहाँ पर छूट गया सर, ये दोनों लिखा, इसके लिए तो मैंने नहीं लिखा ना, इसके लिए तो नहीं लिखा ना, तो देखो ये स्किप हो गया सर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी सर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये देखो स्किप हो गया सर। माइनस टाइम्स ऑफ b1 क्या है सर, ये तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, इनटू b2 क्या है सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। स्किप हो गया था सर यहाँ पर, दैट्स वाई मैंने ये लिख दिया, स्किप हो गया था सर, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। तो देखो सिंपली अगर प्रोडक्ट करोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो क्या होगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पहले रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस लगाना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस देके आयोटा लगा के पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर दूसरे इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे का इमेजिनरी पहला का रियल। ये हो गया जनरलाइज्ड केस सर, ये मेरे पास मिला, ये मेरे पास क्या मिला, ये जनरलाइज्ड केस मिला, जनरल फॉर्म। ये क्या है मेरा, क्या है वो, जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज नोट डाउन, ठीक है। नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तो और समझ में आएगा क्या सर। चलो एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल को दो फॉर्म से बनाएंगे, एक जनरल फॉर्म से भी बनाएंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं,
दो फॉर्म से बनाएंगे, उसमें जनरल फॉर्म भी बनाएंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके भी बनाएंगे इंडिविजुअल टर्म्स, ठीक है। सब आएगा समझ में सर, सब आएगा समझ में। चलो Z1 मेरे को सपोज है, चलो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटे छोटे नंबर लेते। चलो 1 प्लस आयोटा और Z2 मेरे को दिया हुआ है, चलो Z2 मेरे को दिया हुआ है, Z2 मेरे को दिया हुआ है सर 1 प्लस 2 आयोटा। चलो दो सिस्टम मिला और मेरे को बोल दिया है क्या सर, Z1 इंटू Z2 क्या होगा, यही फाइंड आउट करने बोला है, यही फाइंड आउट करने बोला है। Z1 इंटू Z2 मेरे को क्या होगा। चलो 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 एक सब्स्टिट्यूट करके एक पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट प्रोसेस जो सब्स्टिट्यूट करके, और सेकंड प्रोसेस देखेंगे जनरल केस। तो चलो Z1 इंटू Z2 क्या होगा सर, मेरे को Z1 है 1 प्लस आयोटा इंटू Z2 है 1 प्लस 2 आयोटा। चलो इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, चलो तो इस 1 से पहले इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2 आयोटा। चलो अब प्लस आयोटा से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या 1 इंटू 1 वट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज 1 प्लस 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 1 इंटू 2 आयोटा दैट विल गिव यू 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 दैट इज आयोटा प्लस 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 2 इंटू आयोटा दैट विल गिव यू आयोटा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं फिर से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, पुट इट ओवर देयर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा दैट विल गिव यू 3 आयोटा। और देखो 2 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो क्या होगा 2 इंटू -1 क्या देगा सर 1 प्लस 3 आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। ये देखो -1 इंटू 2 दैट इज प्लस माइनस -2 है, ये देख -1 - 2 दैट इज -1 प्लस 3i, that is your what, that is your final product of Z1 into Z2। क्लियर, ये था सर मेरा इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट करके मेथड, इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन। अब चलो जनरल केस में अगर आपको समय बचाना है और अगर आपको वो केसेस याद है सर, अगर कि मल्टीप्लिकेशंस में डायरेक्ट जनरल केसेस क्या है। चलो अब सेकंड प्रोसेस देखते हैं सर, जनरल फार्मूला को यूज करके। चलो देखते हैं। चलो Z1 इंटू Z2 ना क्या बताया था सर मैंने, क्या करेंगे हम लोग, रियल पार्ट ऑफ Z1 डायरेक्ट इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हो गया एक तरह, ठीक है। प्लस इसी में आयोटा टाइम्स ऑफ व्हाट, रियल पार्ट ऑफ सेकेंड इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट, ये था प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड इंटू रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट। यही तो सिखाया था ना मैंने से। कोई बात नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको भी आगे लिख सकते हो क्योंकि समेशन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्लियर है ना, याद रखना ये यहाँ पर आयोटा में अगर ये रियल पार्ट Z2 का ले रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट Z1 लेंगे। देखो फिर यहाँ पर अगर Z2 लेंगे तो यहाँ Z1 लेंगे, ठीक है, याद रखना। अरे प्लस है, इसको आगे पीछे लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या है, तो Z1 इंटू Z2 रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, अगेन इट इज 1, ठीक है। ये 1 ये इंटू है सर, इंटू, हाँ देखो चलो माइनस इमेजिनरी पार्ट आयोटा नहीं लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 दैट इज 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज 2। इसका खेल खत्म। प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, चलो बाबू, रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज 1, imaginary part of Z1 that is 1 again, plus imaginary part of Z2 that is 2 into real part of Z1 that is 1 क्या से 1 into 1 what is 1 into 2 that is 2 plus iota times of 1 into 1 plus 2 into 1 2, अरे 1 minus 2 that will give you -1, that will give you -1, 1 plus 2 क्या देगा सर 3 आयोटा। यही तो था सर, यही आंसर है ना, देखो आया। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड से आ गया, ये मेरा जनरल फार्मूला से आ गया।
सेम। क्लियर है? क्लियर है? इसी को तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कोई भी सिस्टम में कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है सर? चलो चलो आज के क्लास में इतने ही रहने देते हैं सर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मजा आएगा उसके बाद और चलेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी जगह अगर डाउट है सर तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर होते जाएगा सर। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।